जब बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त को ऑर्थर रोड जेल में पुणे की यरवदा जेल में ट्रांसफर किया गया था, तब वो काफी घबराए हुए थे। इतना ही नहीं, वो डर से कांप भी रहे थे और पसीने से लथपथ थे। दरअसल संजय दत्त की जेल ट्रांसफर की खबर मीडिया में फैल गई। उन्हें देखने के लिए बड़ी तादाद में मीडिया जेल के बाहर जमा हो गई। इस भीड़ की वजह से संजय दत्त को और डर लग रहा था, भीड़ में कहीं उनका एनकाउंटर न हो जाए। इस बात का खुलासा अब पूर्व आईपीएस ऑफिसर मीरा चड्डा वोंडेकर ने किया है। जी हाँ, पूर्व आईपीएस अधिकारी मीरा चड्डा वोंडेकर ने द एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ ऑफ एन इंडियन पुलिस चीफ नाम से एक बुक लॉन्च की है। इस बुक में उन्होंने संजय दत्त की जेल से कुछ अनसुने किस्सों को खुलासा किया। इस किताब के सिलसिले में उन्होंने साइरस सेस को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि संजय दत्त को डर था कि वो ट्रांसफर के दौरान कोई उनका एनकाउंटर कर देगा। वो इतने ज्यादा डरे हुए थे कि पसीने से लथपथ थे और उनका कहना था कि उन्हें बुखार हो गया है और उन्हें दूसरे जेल में ना डाला जाए। इस बीच उनके ऑर्थर रोड जेल से बाहर निकलने की खबर लीक हो गई और जेल के गेट के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। भीड़ की वजह से हमने इस ट्रांसफर को पोस्टपोन कर दिया। फिर संजय दत्त से कहा गया कि वो इन चीजों को पर ज्यादा रिएक्ट ना करे। उन्हें ये भी समझाया गया कि एनकाउंटर के बारे में आशंका उनकी गलत है। कुछ समय बाद ही उन्हें ऑर्थर रोड जेल के पुणे की यरवदा जेल में ट्रांसफर किया गया। मीरा चड्डा ने यह भी कहा कि उन दिनों ये बात बहुत ज्यादा सुर्खियों में थी। जेल में संजय दत्त को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया, मगर ऐसा नहीं था। वो आमतौर पर जेल में अच्छे थे क्योंकि उनकी पैरोल और जेल में छुट्टी उनके बिहेवियर पर निर्भर थी। अगर उन्होंने अच्छा व्यवहार नहीं किया होता तो हम उन्हें छुट्टी या पेरोल पर परमिशन नहीं देते। इतना ही नहीं, वो जेल में भी काम करते थे। इसी इंटरव्यू में मीरा चड्डा ने इस सवाल का भी जवाब दिया कि क्या संजय दत्त को जेल के अंदर घर मिल रहा था। इस पर उन्होंने कहा कि जब भी बड़ी नेता एक्टर या एक्ट्रेस जेल के अंदर आते हैं तो उन्हें लगता है कि वो वीआईपी हैं। जब संजय दत्त ऑर्थर रोड जेल में थे तब वो अंडर ट्रायल पर थे, इस कारण उन्हें वहां पर घर के खाने की परमिशन थी। फिर जब उन पर जुल्म साबित हो गया तो उन्हें यरवदा जेल में शिफ्ट कर दिया गया। तब मैजिस्ट्रेट के फैसले के बाद इस परमिशन में बदलाव किए गए। 1993 में संजय दत्त को टीएडीए एक्ट के तहत 6 साल की सजा सुनाई गई। उन पर मुंबई में बम ब्लास्ट में इस्तेमाल हुए हथियार अपने घर पर छुपाने और रखने का आरोप लगा था। संजय दत्त को 6 साल की सजा हुई, जिसे घटाकर 5 साल की कर दी गई। 19 अप्रैल 1993 को संजय दत्त पहली बार जेल गए। इसके बाद 1993 से लेकर 2016 तक वो कई बार जेल गए। हालांकि 2016 में उन्होंने अपने 5 साल के कारावास पूरी की थी। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट।